Good morning, student. I am Jyotish Pandey, your computer teacher. Today, read computer book lesson 2 GUI operating system desktop management में पेज नंबर 17 में नोटिफिकेशन एरिया से हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो द नोटिफिकेशन एरिया is located at the right side of the taskbar. It shows different type of notification on your computer, like your internet connection or the volume level, etc. At first, the notification area shows a limited amount of icon, but you can click on the upward arrow on its left side to see the other icon as well. तो जो नोटिफिकेशन एरिया है ये टास्क बार के राइट साइड एरिया में होता है। एरिया लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द टास्क बार के राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ होता है। इट्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आर योर कंप्यूटर, लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन अगर है तो इंटरनेट कनेक्शन को शो करेगा। वॉल्यूम जो वॉल्यूम होता है स्पीकर का वो शो करेगा। एट फर्स्ट नोटिफिकेशन एरिया शो अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ आइकन, एक निश्चित अमाउंट माने क्या होते हैं बहुत कम आइकन दिखाई पड़ेंगे। बट यू कैन क्लिक ऑन अपवर्ड एरो, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आइकन्स हैं सभी शो हो जाएंगे। अब उसी के नीचे आते हैं टास्क व्यू में। तो टास्क व्यू, द टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार डिस्प्ले ऑल द ओपन विंडो, जितने भी प्रोग्राम करंट टाइम में हम ओपन किए हैं वो सभी कहाँ दिखाई देंगे टास्क व्यू में। एंड अलाउज यूजर टू स्विच बिटवीन द मल्टीपल वर्क स्पेस, एक विंडो से दूसरे विंडो में क्या कर जाएंगे स्विच कर जाएंगे। इट was first preview on the September 30, 2015 in Windows 10 में ये प्रोग्राम क्या किया गया है, ये जो क्या है इसकी फीचर से इसको ऐड किया गया। यू कैन एक्सेस इट बाय क्लिकिंग ऑन द टास्क व्यू बटन फ्रॉम द टास्क बार में टास्क व्यू बटन पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं जैसे कि नीचे दिया हुआ है। और यहाँ दिया है कि नंबर ऑफ प्रोग्राम भी क्या हुए ओपन है और ये करंट में इसकी क्या है विंडो है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यू कैन आल्सो प्रेस एंड होल्ड द विंडोज की एंड देन प्रेस टैब टू अचीव द सेम रिजल्ट, और बाय प्रेसिंग द Alt plus टैब कीज कीबोर्ड शॉर्टकट आल्सो सर्व अ सिमिलर पर्पज, यानी कि अगर मल्टीपल विंडो ओपन है और एक दूसरे में हमें स्विच करके जाना है तो Alt plus टैब की यूज करेंगे या विंडोज की के साथ टैब की। क्विक लॉन्च टूल बार, द क्विक लॉन्च टूल बार इज लोकेटेड ऑन द टास्क बार व्हेन इट इज सेलेक्टेड एंड इट इज अ कन्वीनियंट वे टू ओपन प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम को हमें बहुत कम समय में ओपन करना है तो उस प्रोग्राम को हम कहाँ रख देते हैं क्विक लॉन्च बार में। तो यू कैन ऐड और रिमूव शॉर्टकट इन द क्विक लॉन्च फोल्डर, क्विक लॉन्च फोल्डर में हम किसी शॉर्टकट प्रोग्राम शॉर्टकट को रख भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो दैट यू हैव एन इजी एक्सेस टू आइटम फ्रॉम द क्विक लॉन्च टूल बार दैट यू फ्रिक्वेंटली यूज, बहुत कम समय में यूज करना चाहते हैं तो द क्विक लॉन्च फोल्डर इज लोकेटेड यूजर प्रोफाइल ऐप डाटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्विक लॉन्च। फॉलो द गिवन स्टेप टू ऐड शॉर्टकट ऑफ आइटम टू द क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार में किसी प्रोग्राम में शॉर्टकट को हम कैसे रखेंगे। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार, जो खाली जगह है टास्क बार के वहाँ पे माउस का राइट बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट मेनू जो शॉर्टकट की है वो जो है जब माउस का राइट बटन दबाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा।
क्या सिलेक्ट करना है, टूल बार सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3 सेलेक्ट न्यू टूल बार ऑप्शन। स्टेप 4 द फोल्डर field appear, type the following text and click on select folder or enter user profile, app data, roaming, Microsoft Internet Explorer, pick launch। इस तरीके से ये नंबर ऑफ क्या है पिक्चर दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम क्विक लॉन्च टूल बार में किसी भी शॉर्टकट आइटम को ऐड कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू रिमूव द फोल्डर फ्रॉम द टास्क बार से किसी प्रोग्राम शॉर्टकट को हटाना है तो उसके लिए स्टेप क्या होगा, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट मेनू टूल बार ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक ऑन द फोल्डर विच यू वांट टू रिमूव, उस फोल्डर पर क्लिक करिए जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं और इस तरीके से आप फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आते हैं आइकॉन्स में। एन आइकॉन इज सिंपली अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आइकॉन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि पिक्चर है, फिगर है ऑफ एन एप्लीकेशन और अ फाइल, किसी प्रोग्राम का या फाइल का क्या हो सकता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं आइकॉन। टू ओपन और एक्सेस एन आइकॉन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, अगर किसी आइकॉन को ओपन करना है तो उस पर माउस से डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक हमेशा क्या होता है, लेफ्ट बटन पे होता है। The amount and type of icon will vary depending upon the computer। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या होता है वो वेरी करता है टाइप ऑफ आइकॉन्स। फॉलो द गिवन स्टेप टू ऐड मोर आइकॉन्स। स्टेप 1 राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। स्टेप 2 चूज न्यू एंड शॉर्टकट। ब्राउज द एप्लीकेशन और फाइल for which you want to create a shortcut। Step 4 assign a name to the shortcut and click finish। 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपने स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप पर न्यू शॉर्टकट को ऐड कर सकते हैं। आइकन कैन आल्सो बी मूव्ड अराउंड बाय क्लिकिंग on them and dragging them to another place on the screen। माउस से ड्रैग करके लेफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम ड्रैग करके रख सकते हैं। चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी कि उसका वॉलपेपर चेंज करना। तो द पिक्चर दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप एरिया इज कॉल्ड द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। मोस्ट कंप्यूटर कम विद अ प्री सेलेक्टेड बैकग्राउंड बट यू कैन चेंज इट टू एनी इमेज यू वांट। तो कह रहा है कि पहले से ही कंप्यूटर पे एक बैकग्राउंड वॉलपेपर लगा होता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। तो फॉलो द स्टेप टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। स्टेप 1 राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड एंड चूज पर्सनलाइज। स्टेप 2 इस तरीके से विंडो दिया है, विंडो आएगी इसमें पर्सनलाइज तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप 2 द पर्सनलाइजेशन विंडो विल शो अ सीरीज ऑफ पिक्चर, चूज फ्रॉम दीज पिक्चर और ब्राउज फॉर योर ओन। इस तरीके से नंबर ऑफ बैकग्राउंड यहाँ दिख रहे हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 3 आफ्टर चूजिंग अ पिक्चर द बैकग्राउंड विल चेंज ऑटोमेटिकली, और किसी भी पिक्चर को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यू कैन आल्सो चेंज द बैकग्राउंड कलर एज शो इन द पिक्चर गिवन, और जिस तरीके पिक्चर में दिया हुआ उसी तरह चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, आ स्क्रीन सेवर इज अ स्टेशनरी और मूविंग picture or pattern that display on the screen of your PC when you are not active on the PC for a specific period of time। When you press any key or move the mouse you will get back to the normal screen again। तो अगर इस जो स्क्रीन सेवर है क्या है, एक तरीके का क्या है, पैटर्न है या फिगर है आप योर कंप्यूटर सिस्टम में। When you कैन नॉट एक्टिव ऑन अ PC, अगर प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक एक निश्चित समय तक, तो when you press any
तो एक क्या दिखाई देने लगेगा, एक स्क्रीन सेवर दिखाई देने लगे, जिससे कोई दूसरा जो बगल में बैठा उसको रीड न कर सके। When you press any key or move the mouse, you will get back to the normal screen। और जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे वो स्क्रीन सेवर हट जाएगा और नॉर्मल विंडो जो थी वो दिखने लगेगी। Windows comes with several screen saver। You can also use the photos to create your own screen saver from personal picture that you saved in your photo library। तो विंडोज कम्स विद सेवरल स्क्रीन सेवर, विंडोज के पास अपने कुछ क्या स्क्रीन सेवर हैं। यू सर्व फ्रॉम पर्सनल पिक्चर दैट यू सेव्ड इन योर फोटो। यदि आप अपना भी कोई स्क्रीन सेवर क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो फॉलो द गिवन स्टेप टू चेंज द स्क्रीन सेवर। तो राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड एंड चूज पर्सनलाइज। माउस का राइट बटन दबाएंगे और क्या चूज करेंगे, पर्सनलाइज। Click on the lock screen on the left side and click on the screen saver setting link at the bottom right side। जैसे को फिगर में यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। स्टेप 4, स्टेप 3, सेलेक्ट a screen saver you want in the screen saver drop down menu। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वी कैन हैव अ प्रीव्यू ऑफ द स्क्रीन सेवर बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू बटन पे। जैसे ही प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन सेवर कैसे मूव करता है, कैसे दिखता है, वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। और अप्लाई करने के बाद उसको ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इन द वेट ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट हाउ मेनी मिनट्स यू वांट विंडोज टू वेट while you are inactive on a PC before showing the selected screen saver। Step 5, click on the OK button। तो आपको एक निश्चित समय बताना है उसको, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जिसके बाद वो अपने आप क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए क्या, स्क्रीन सेवर, जब आप कंप्यूटर पे वर्क ना कर रहे हैं। और उसके बाद क्लिक ऑन ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और दिखने लगेगा स्क्रीन पर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करेंगे, लर्न करेंगे, जो हार्ड क्या है वर्ड है, कठिन शब्द हैं, उसकी मीनिंग को समझेंगे। ओके, थैंक यू।